हेलो एवरीवन, आज हम चार्ली पिक्चर्स पर जिस सीरीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं वो सीरीज फुल रोमांटिक और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सीरीज का नाम है द बिजनेस प्रपोजल। तो कहानी की शुरुआत एयरपोर्ट से होती है और हमें कहानी के मेन लीड खांग तैमू को दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैंडसम होता है। तभी अचानक से एक लड़की आकर उससे टकरा जाती है, जिससे उस लड़की की कॉफ़ी नीचे गिर जाती है। अब जैसे उस लड़की की नज़र तैमू की तरफ जाती है, वो लड़की बिल्कुल शॉक हो जाती है, क्योंकि खांग तैमू बहुत ज़्यादा हैंडसम होता है। और लड़की खांग से पूछती है कि क्या आप ठीक हो, लेकिन खांग तैमू जवाब देता है कि दिमाग खराब हो गया क्या। दरअसल उसकी कंपनी ने अपनी दीवार पर प्रमोशंस के लिए कुछ पोस्टर लगाए होते हैं, जिन्हें देखकर खांग तैमू बिल्कुल भी खुश नहीं होता। दरअसल खांग अभी भी दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री वापस आया होता है ताकि वो अपनी फैमिली बिजनेस को संभाल सके। खांग कहता है कि मुझे उसका नाम चाहिए जिसने ये एड कैंपेन रन कराए। अब सीन चेंज होता है और हमें रेस्टोरेंट में काम करते हुए एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम शिनहारी होता है। शिनहारी फिश के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही होती है, तभी उससे उसके कोलिग्स का फोन आता है जो कि प्रेसिडेंट खान की सेरेमनी में जा रहे होते हैं। लेकिन शिनहारी से मछली की काफी ज्यादा बदबू आ रही होती है, जिससे उसके कोलिग्स भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वो उसे अपने से दूर बिठा लेते हैं। अब सीन चेंज होता है और हमें सेमिनार को दिखाया जाता है। आज सभी लोग यहाँ पर इसीलिए आए होते हैं क्योंकि यहाँ पर इनकी कंपनी के डायरेक्टर आने वाले हैं, और तो और यहाँ पर प्रेसिडेंट खान के दादाजी भी बैठे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि स्टेज पर एक आदमी आता है जो कि बहुत हैंडसम होता है, और इसीलिए सभी लोग सोचते हैं कि यही इस कंपनी का डायरेक्टर होंगे। लेकिन वो कहता है कि मैं प्रेसिडेंट खान का सेक्रेटरी हूँ और मैं उनकी तरफ से आज यहाँ बोलने आया हूँ। साथ ही प्रेसिडेंट खान ने उसे एक नोट देकर भेजा होता है। अब वो बोलना शुरू करता है। जो उस नोट में लिखा होता है, उसमें लिखा होता है कि जो लोग यहाँ पर आए हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा से आप अपने काम की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे, ना कि ऐसी फालतू सेरेमनीज अरेंज करने में। इतना कहकर प्रेसिडेंट खान का सेक्रेटरी वहाँ से चला जाता है। अपने पोते की यह हरकत देखकर प्रेसिडेंट खान के दादाजी बिल्कुल भी खुश नहीं होते। अब सीन चेंज होता है और हमें गोल्फ खेलते हुए कुछ लोग दिखाई देते हैं, जिसमें से एक का नाम मिस्टर पार्क भी होता है। मिस्टर पार्क वही बंदा है जिसे पहले कंपनी का प्रेसिडेंट बनाया जाना था, लेकिन उसकी जगह अब खांग तैमू ने ले ली है, और इस बात से वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता। साथ ही हम देखते हैं कि मिस्टर पार्क वहां पर रिश्वत भी ले रहा होता है। तभी वहां पर हमारे प्रेसिडेंट की एंट्री भी होती है और वो वहां उसे रंगे हाथ पकड़ लेता है। लेकिन मिस्टर पार्क ऐसे रिएक्ट करता है कि जैसे यहाँ पर कुछ हुआ ही ना हो। मिस्टर पार्क कहता है कि जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट खांग उसे समझा देता है कि मेरी पीठ पीछे आपने कंपनी का बहुत नुकसान किया है, पर अब और नहीं। और प्रेसिडेंट खांग उसे लास्ट वार्निंग देकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें ऑफिस में शिनहारी को दिखाया जाता है, जिसका आज बर्थडे होता है। अभी वहां पर मिसियो आ जाती है और वो शिनहारी से कहती है कि आज हम डिनर साथ करेंगे। अब शिनहारी बहुत खुश होती है, लेकिन तभी उसे उसके क्रश का मैसेज आ जाता है कि क्या तुम मुझसे मिल सकती हो, मुझे तुम्हें कुछ देना है। ये सुनकर शिनहारी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि आखिरकार उसे उसके क्रश का सामने से मैसेज आ रहा है। इसीलिए वो मिसियो से कहती है कि माफ कीजिए मिसियो, मैं आज आपके साथ डिनर नहीं कर पाऊंगी। यहाँ पर मिसियो भी काफी ज्यादा कोऑपरेटिव होती है और वो बिना बताए ही समझ जाती है कि शिनहारी किसी लड़के से मिलने जा रही है, और वो उसे जाने देती है। दूसरी तरफ हमें प्रेसिडेंट खांग और उसके सेक्रेटरी को दिखाया जाता है, जिन्होंने अभी अभी सेरेमनी में हंगामा कर दिया है। वो अपने सेक्रेटरी से पूछता है कि तुमने सब संभाल तो लिया था ना। तभी वो लिफ्ट के पास पहुंचते हैं और जैसे ही लिफ्ट खुलती है, प्रेसिडेंट खान के दादाजी उस लिफ्ट में से निकलते हैं। दादाजी को देखकर वो लोग शॉक जरूर हो जाते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट खान अपने दादाजी को किसी तरह से समझा लेता है। वो अपने दादाजी को किसी तरह से मना लेता है कि दादाजी मैं आज किसी काम में बिजी था। तो उसके दादाजी कहते हैं कि तुम मेरे लिए एक दिन भी फ्री नहीं हो सकते। तो कहता है कि मैं अपने काम से गद्दारी तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तभी उसके दादाजी उससे कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रोजेक्ट है, बोलो क्या तुम उसे पूरा करोगे। प्रेसिडेंट खान उनसे पूछता है कि कैसा प्रोजेक्ट है। तभी उसके दादाजी कहते हैं कि शादी का, तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। ये सुनकर प्रेसिडेंट खान कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, भूल जाइए, अभी मेरी शादी की उम्र नहीं है और वैसे मैं अपने कामों में बहुत बिजी रहता हूँ और मेरे पास इन सब चीजों के लिए टाइम भी नहीं है। तभी उसके दादाजी कहते हैं कि इस लड़के का कुछ भी नहीं हो सकता। दूसरी तरफ हम शिनारी को देखते हैं, जो कि अपने क्रश के बुलाने पर उससे मिलने गई है। वो उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है जहां पर उसका क्रश जॉब करता है। अब उसका क्रश उसके ठीक सामने केक लेकर खड़ा होता है, जिससे देखकर शिनारी ख्यालों में खो जाती है। वो सोचती है ये केक लेकर मेरे लिए खड़ा है, और वो दौड़ कर जाती है और उससे हक कर लेती है, जिससे वो सारा केक नीचे गिर जाता है और हमें पता चलता है कि वो केक किसी कपल का था, जिसे कि शिनहारी खराब कर देती है। और इसीलिए वो अपनी क्रश मिनवू से भी माफी मांगती है। उसका क्रश कहता है कि कोई बात नहीं, आज तुम्हारा बर्थडे है, और साथ ही वो उसे कॉन्सर्ट का टिकट देता है और कहता है कि प्लीज किसी लड़के के साथ जाना, और अपनी फ्रेंड योंगजू के साथ तो बिल्कुल भी मत जाना। वो काफी ज्यादा सैड हो जाती है क्योंकि उसे किसी लड़के के साथ नहीं बल्कि मिनवो के साथ जाना था। अब हमें शिनहारी के घर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर शिनहारी अपनी जॉब से आकर अपने मॉम डैड के साथ उनके साथ रेस्टोरेंट में काम करवा रही होती है। लेकिन आज उसका मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं था, क्योंकि उसे मिनवो के साथ कॉन्सर्ट के लिए जाना था। अब उनके रेस्टोरेंट के बाहर काफी ज्यादा शोर होने लगता है, और इसीलिए जब वो बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि उनके पड़ोस के एक शॉपकीपर ने उनके बाहर अपने डस्टबिन फेंक रखा है, और इसी बात को लेकर उनमें फाइट हो जाती है। अब फाइट के दौरान शॉपकीपर शिनहारी के भाई को डस्टबिन से मारता है, और इसी बात पे शिनहारी उस शॉपकीपर को धक्का दे देती है, जिससे वो शॉपकीपर नीचे गिर जाता है, और जिससे उसकी दुकान का साइन बोर्ड, उसकी कमर दोनों टूट जाती है। अब हमें प्रेसिडेंट खान को दिखाया जाता है, जो कि अपने दादाजी से कहता है कि मैंने मिस्टर पार्क को नौकरी से निकाल दिया है, क्योंकि वो रिश्वत लेकर इलीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा था, जिससे हमारी कंपनी को घाटा हो रहा था, और ऐसा ही चलता रहा तो हमारी कंपनी एक ना एक दिन डूब ही जानी थी। उसके दादाजी कहते हैं कि मुझे ये बात पहले से ही पता थी, पर मैंने उसके पिताजी से वादा कर रखा था कि ये हमारे साथ ही पूरी जिंदगी काम करेगा,
और मैंने आज तुम्हारे लिए ये वादा तोड़ दिया है और तुम हो कि मेरी एक बात भी नहीं मान सकते। मैंने तुम्हारे लिए कुछ लड़कियां सिलेक्ट कर रखी हैं और तुम्हें उनके साथ डेट पर जाना ही होगा। साथ ही वो प्रेसिडेंट खान को काफी ज्यादा इमोशनल डैमेज भी कर देते हैं, जिससे काफी सोचने के बाद प्रेसिडेंट खान हाँ कर देता है। अब हमें दूसरी तरफ शिनहारी को दिखाया जाता है, जिससे शाम की फाइट के बाद 8 लाख वॉन का नुकसान हुआ और इसीलिए वो काफी ज्यादा हताश हो जाती है, क्योंकि उसकी सैलरी बहुत कम थी और साथ ही उसे इतना बड़ा नुकसान जो हुआ था। और वो अपना माइंड फ्रेश करने के लिए वो अपनी बेस्ट फ्रेंड योंगजू के साथ एक रेस्टोरेंट में आ जाती है और शिनहारी उसे सब कुछ बताती है, इस पर वो दोनों काफी ज्यादा हंसती हैं। लेकिन तभी योंगजू को अपने फादर की कॉल आती है और उसे पता चलता है कि उसके फादर ने उसके लिए ब्लाइंड डेट रखी थी। यहाँ पर योंगजू की ब्लाइंड डेट कोई और नहीं बल्कि प्रेसिडेंट खान के साथ ही होती है। लेकिन योंगजू कहती है कि मेरा जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है और साथ ही उसके माइंड में एक आइडिया आता है। वो शिनहारी से कहती है कि तुम क्यों ना मेरी जगह ब्लाइंड डेट पर चली जाओ। दरअसल उन लोगों ने काफी बार ये कर रखा था। शिनहारी योंगजू के बदले ब्लाइंड डेट पर चली जाती थी और वहां पर डेट पर अब नॉर्मल एक्टिविटीज करके अपने डेट को भगा देती थी। लेकिन इस बार शिनहारी ये सब करने से मना कर देती है, लेकिन योंगजू शिनहारी से कहती है कि मैं तुम्हें इसके बदले पैसे दूंगी। अब शिनहारी को पहले ही 8 लाख वॉन का नुकसान हुआ था, इसीलिए वो ये डील कंफर्म कर देती है। साथ ही योंगजू शिनहारी को कपड़ों की शॉपिंग कराती है और उसे महंगी से महंगी कपड़े और जैकेट्स दिलवाती है, क्योंकि योंगजू एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती थी और इसीलिए पैसों की कमी तो उसे बिल्कुल भी नहीं होती। अब शिनहारी योंगजू के बदले रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है। उन्होंने प्लान बनाया था कि शिनहारी बीच बीच में एबनॉर्मल एक्टिविटीज करेगी, जिससे उसके डेट को ये लगेगा कि ये पागल है। अब हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट खान वहां पर आ जाता है, लेकिन शिनहारी को ये बिल्कुल भी पता नहीं होता कि शिनहारी जहां पर काम करती है प्रेसिडेंट खान वहां का मालिक है। अब प्रेसिडेंट खान काफी ज्यादा हैंडसम होता है, इसलिए शिनहारी की नजर उस पर से हट ही नहीं रही थी। और जैसे ही शिनहारी उस कार्ड को ढंग से देखती है तो उसे पता चलता है कि ये तो हमारी कंपनी का ओनर है। और इसे देखकर अब शिनहारी कांपने लगती है, लेकिन वो खुद को थोड़ा काम करती है और वो मन ही मन सोचती है कि सही से एक्टिंग करनी होगी, वरना 8 लाख वॉन तो चले जाएंगे। और इसीलिए वो बीच बीच में पागल वाली एक्टिंग भी करने लगती है। लेकिन प्रेसिडेंट खान को वो पागल की बजाय बहुत क्यूट लगने लगती है और शिनहारी के पास अब एक ही रास्ता होता है। वो प्रेसिडेंट खान को रूम बुक करने को बोल देती है। वो सोचती है कि ये सुनकर तो कोई भी डेट कंटिन्यू नहीं करेगा, लेकिन प्रेसिडेंट खान मैनेजर को बोलकर रूम बुक करवाने लगता है। अब शिनहारी पूरी तरीके से फंस गई थी और वो बहुत डर भी जाती है। अब वो और उसका सेक्रेटरी अपनी गाड़ी में ऑफिस की तरफ जा रहे होते हैं, तभी उसके दादाजी का उसे फोन आता है और उसके दादाजी उससे पूछते हैं कि मैंने जहां तुम्हें भेजा था तुम वहीं पर हो या नहीं। प्रेसिडेंट खान कहता है कि जिस लड़की से आज मैंने डेट पर बात की मुझे उस लड़की से शादी करनी है। ये सुनकर उसके दादाजी और सेक्रेटरी दोनों हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ शिनहारी जो कि योंगजू बनी हुई थी वो सोचती है कि मैंने अपना काम कर दिया है और अब तो ये मुझसे शादी तो छोड़ो मेरी तरफ देखेगा भी नहीं। ये सोचकर शिनहारी और योंगजू काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं और वो दोनों पार्टी करने लगती हैं। तभी योंगजू को उसके डैड का कॉल आ जाता है और वो कहते हैं कि जिस लड़के से आज तुम्हारी डेट हुई थी वो लड़का तुमसे शादी करना चाहता है। ये सुनकर शिनहारी और योंगजू काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। अब हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हर दिन की तरह शिनहारी अपने रेस्टोरेंट में जा रही होती है। लेकिन जब वो लिफ्ट से अपने ऑफिस की तरफ बढ़ रही होती है तभी लिफ्ट एकदम से खुलती है और उसके सामने प्रेसिडेंट खान और उसके दादाजी और उसके सेक्रेटरी भी खड़ा होता है, जिन्हें देखकर शिनहारी काफी ज्यादा डर जाती है। वो सोचती है कि अगर इसने मुझे पहचान लिया तो ये मुझे जॉब से निकाल देगा और इसीलिए वो वहां से भागने लगती है, लेकिन उसका आई कार्ड वहीं गिर जाता है। लेकिन भगवान का शुक्र होता है कि प्रेसिडेंट खान शिनहारी को बिल्कुल भी नहीं पहचानते। थोड़ी देर बाद शिनहारी सीधा योंगजू को फोन कर देती है और सब कुछ बता देती है। योंगजू अभी शॉपिंग मॉल में आई होती है, जहाँ पर प्रेसिडेंट खान का सेक्रेटरी भी आया होता है। अब योंगजू शॉपिंग मॉल से जाने लगती है, तभी योंगजू और प्रेसिडेंट खान का सेक्रेटरी आपस में टकरा जाते हैं। अब वो सेक्रेटरी भी काफी ज्यादा हैंडसम होता है, इसीलिए वो उसी में ही खो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें शिनहारी को दिखाया जाता है, जो कि प्रेसिडेंट खान को सब कुछ सच बताने आई होती है। लेकिन जब प्रेसिडेंट खान वहां आता है तो शिनहारी उससे कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, शादी कोई मजाक थोड़ी है। लेकिन प्रेसिडेंट खान अपनी बात पर अड़ा होता है, इसीलिए शिनहारी उससे कहती है कि भाड़ में जाओ, और ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। वो जा रही होती है लेकिन सामने से उसका क्रश मिनवू आ जाता है। शिनहारी ये सोचती है कि मिनवू मुझे इस हालत में देखेगा तो वो क्या सोचेगा, और इसीलिए वो भागती भागती एक गाड़ी में छुप जाती है। लेकिन उस गाड़ी में और कोई नहीं बल्कि प्रेसिडेंट खान और उसका सेक्रेटरी बैठे होते हैं। और यहाँ पर हमारे ड्रामा का एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा।